प्यारे दोस्तों, नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी के बाईं तरफ बसे आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम श्रद्धा व आस्था का अटूट केंद्र है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। ये पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। प्यारे दोस्तों, जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी तपस्या के लिए उचित स्थान देखते देखते नीलकंठ पर्वत और अलकनंदा नदी के तट पर पहुँचे तो ये स्थान उनको अपने ध्यान योग के लिए बहुत पसंद आया। पर ये जगह तो पहले से ही शिव भूमि थी। तब विष्णु भगवान ने यहाँ बाल रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर स्वयं माता पार्वती और शिवजी उस बालक के समक्ष उपस्थित हो गए और बालक से पूछा कि उसे क्या चाहिए। बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव से ये स्थान मांग लिया। भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से रूप बदलकर जो स्थान प्राप्त किया वही पवित्र स्थल आज बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध है। श्री बद्री नारायण धाम, यहाँ बद्री नारायण रहते हैं। इस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण नामक पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा श्री बद्रीनाथ धाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। एक ऐसा स्थान जहां स्वयं भगवान रहते हैं, एक ऐसा स्थान जहां स्वयं भगवान विष्णु ने कई हजारों वर्ष तक तपस्या की, एक ऐसा स्थान जहां माता लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई थी, और तो और दोस्तों एक ऐसा स्थान जहां पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। आइए दोस्तों, आपको इस वीडियो में बद्री नारायण धाम की पूरी कथा बताते हैं। साथ ही आपको इस मंदिर के अंदर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भी करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस मंदिर को बद्री नारायण और बद्री विशेष के नाम से जाना जाता है, ये हम जानते हैं। ऐसे में ये मंदिर भारत के 4 धाम और उत्तराखंड के 4 धाम तथा पंच बद्री में शामिल है। नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा श्री बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि ये स्थान पहले भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान था। इसके पीछे की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु अपने ध्यान योग के लिए एक उचित स्थान ढूंढ रहे थे। उनको ये स्थान बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन उनको पता था कि ये स्थान पहले से ही भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। उनसे ये स्थान लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर बालक का रूप लेकर माता पार्वती से ये स्थान मांग लिया। भगवान शिव और माता पार्वती ये स्थान उस बालक को देकर स्वयं केदार घाटी चले गए। एक समय भगवान विष्णु इस स्थान पर तपस्या में लीन थे, लेकिन अचानक से ही बहुत ही हिमपात होने लगा। तपस्या रथ श्री हरि विष्णु बर्फ से पूरी तरह ढकने लगे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी ने वहीं पर एक विशाल काय बेर के वृक्ष का रूप धारण किया और हिमपात को अपने ऊपर सहने लगे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। काफी वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय लक्ष्मी जी तो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है। तब श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तप किया है, इसीलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, अतः आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा और इस स्थान को बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाने लगा था। दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि गुरु शंकराचार्य साल के 6 महीने बद्रीनाथ और साल के 6 महीने केदारनाथ में रहा करते थे। इस मंदिर में भगवान विष्णु के रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ पर उनकी शालिग्राम से बनी मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि आदि शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में यहीं पर स्थित थे। नारद कुंड से निकलकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्ति क्षेत्रों यानी कि स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में माना जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर सतयुग काल का पावन धाम है। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ महाराज की डोली जो शिमठ के नरसिंह मंदिर में रखी जाती है, यहाँ के पुजारी दक्षिण भारत के नम बुद्री संप्रदाय के रावल होते हैं। इस मंदिर में 15 मूर्तियां विराजमान हैं। यह नर और नारायण के अलावा माता लक्ष्मी, भगवान शिव
और पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा होती है। हिमालय पर्वत पर स्थित होने के कारण मंदिर के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं। शेष 6 महीने तक कपाट खोल दिए जाते हैं। नवंबर माह में दीपावली के बाद मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, जबकि मंदिर के दर्शन करने का सही समय अप्रैल और मई से लेकर अक्टूबर माह तक माना जाता है। दोस्तों, विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर और नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। वो एक आदर्श स्थान ढूंढते हुए वृद्ध बद्री योग, बद्री ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों पर घूमे थे। अंत में उन्हें अलकनंदा नदी के किनारे एक गर्म और एक ठंडे पानी का सोता मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया था। दोस्तों, कई लोगों का ये भी मानना है कि महाभारत इसी स्थान पर बैठकर लिखी गई थी और नर और नारायण ने भी अगले जन्म में अर्जुन और श्री कृष्ण का रूप धारण किया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता है कि इस स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंड दान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्मा कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए यहाँ पर पिंडदान करते हैं। अब आपको बताते हैं मंदिर के नीचे पाए जाने वाले गर्म पानी के कुंड के बारे में। दोस्तों, इस मंदिर के ठीक नीचे औषधीय गुणों से युक्त गर्म पानी का कुंड भी मौजूद है। इस कुंड के पानी में सल्फर की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों से पहले इस कुंड में जरूर स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस कुंड में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो श्रद्धालुओं को चर्म रोग जैसी समस्याओं को ठीक कर देते हैं। भगवान बद्री विशाल के इस मंदिर का उल्लेख तमाम प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में भागवत पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत आदि प्रमुख हैं। सो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर श्री हरि विष्णु की कृपा हो जाती है और साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन से परेशानियां, कलह, कलेश, गरीबी, निर्धनता दूर हो जाती है। सो सच्चे मन से जयकारा जरूर लगाएं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।